तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट पार्ट में हमने डिग्रीज की क्वालिटी के बारे में पढ़ा था, जैसे कौन सी नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं। और यदि आपने अब तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिना देखे ये सेकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। मैं फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके एग्जाम में ब्लैंक का एक क्वेश्चन आता है जहां उन्हें एडजेक्टिव की डिग्रीज फिलअप करनी होती हैं। इन ब्लैंक्स में बस यही बात ध्यान रखनी होती है कि यदि ब्लैंक से पहले द आया है तो सुपरलेटिव डिग्री, ब्लैंक के बाद यदि देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री, और ब्लैंक के आगे पीछे एज आया है या इन तीनों में से कुछ नहीं आया है तो पॉजिटिव डिग्री। आइए इस बात को इंडियन कार कंपनीज के एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। देखिए, टाटा कार्स आर एज ब्लैंक एज महिंद्राज, मारुति कार्स आर ब्लैंक देन बोथ दीज अबव, टोयोटा कार्स आर द ब्लैंक। अब यहां पर गुड, पावरफुल, कॉस्टली या किसी और एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री फिलअप करके देख लेना, शायद आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आओ अब देखते हैं कि हर एडजेक्टिव के साथ ER और EST लगाने से उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है या नहीं। जिस प्रकार से कुछ वर्ब्स की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कट कट कट, हिट हिट हिट। कुछ वर्ब्स की दो फॉर्म सेम होती हैं, बाई बोट बोट, टीच टोट टोट। कुछ वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, जैसे टेक टुक टेकन, शेक सुक शेकन। इसी प्रकार से एडजेक्टिव की डिग्री से संबंधित भी कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST या मोर और मोस्ट लगाने से बनती हैं, परंतु जो बाकी 1% बच गई वो ER और EST लगाने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनती। ये हैं तो 1%, परंतु यूज सबसे ज्यादा होती हैं। देखिए, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, प्रेजेंट फॉर्मर फॉरमोस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, लिटल लेस लीस्ट, much more most, far farther farthest, for further furthest, in inner innermost, out outer outermost, up upper uppermost। एल्डर और ओल्डर में फर्क यह होता है कि एल्डर रिश्तों में बड़ों के लिए यूज होता है और ओल्डर उम्र में बड़ों के लिए यूज होता है। इसी प्रकार से फार्दर और फर्दर में यह फर्क होता है कि फार्दर दूरी यानी डिस्टेंस में आगे की ओर के लिए यूज होता है, जबकि फर्दर मूवमेंट या फ्लो में उसके बाद के लिए यूज होता है। जैसे यदि दिल्ली से मथुरा 100 किलोमीटर है और उसी रोड पर आगरा है 150 किलोमीटर, तो हम इसको इस प्रकार कहेंगे, आगरा इज फार्दर देन मथुरा फ्रॉम दिल्ली। इस सेंटेंस में डिस्टेंस बताई जा रही है, दूरी बताई जा रही है। दूसरा सेंटेंस है वेट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। इस सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है कंटिन्यू, उसके लिए वेट करना है, इसलिए ये फ्लो में है, फ्लो में आगे है, इसलिए यहां पर फर्दर आया है, पहले सेंटेंस में फार्दर आया है। अब हम डिग्री से रिलेटेड दो बातें सीखने जा रहे हैं, एक तो इनकी बनावट और दूसरा इनका यूजेज। जहां तक इनके बनावट का सवाल है, यहां हमें 5-7 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात तो सभी को पता होती है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST लगाने से बनती हैं। दूसरी यह कि वर्ड के एंड में सिंगल कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल ही वोवल हो तो उस वर्ड की डिग्रीज बनाते समय कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, जैसे होट। अब ये जो शब्द है इसमें कॉन्सोनेंट लास्ट में सिंगल है, इससे जस्ट पहले ओ एक वोवल है वो भी सिंगल है, तो इसकी डिग्री बनाते समय हम टी को डबल कर देंगे, यानी डबल टी हो जाएगा, जैसे होट होटर होटेस्ट। अगली बात वही है जो हमने किसी वर्ड को प्लूरल बनाते समय या वर्ब के साथ ED लगाते समय सीखी थी। यदि
वर्ड के एंड में वाई है तो वाई का आई बन जाता है और ई आर और ई एस टी लग जाते हैं, जैसे इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। इसके बाद वो वर्ड्स लेते हैं जिनका साइज तो बड़ा होता है, ऐसे वर्ड्स के साथ ई आर या ई एस टी लगाकर यदि बड़ा कर दें तो उन्हें बोलने में डिफिकल्टी होती है। यह डिफिकल्टी केवल ई आर और ई एस टी लगाने से नहीं होती, बल्कि हमें एक सांस में एक वर्ड और भी बोलना होता है जिसको एडजेक्टिव क्वालिफाई या डिस्क्राइब करता है। हाँ, फिर साउंड इतनी लंबी हो जाती है जिसे बोलना मुश्किल हो जाता है। मान लो हम एडजेक्टिव लेते हैं पावरफुल, फिर इसके साथ ई एस टी लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस है कि अमिताभ बच्चन दुनिया की प्रमुख हस्तियों में से एक है। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द पावरफुलेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में पावरफुलेस्ट और पर्सनैलिटीज बोलने में मुश्किल हो रही है, इसलिए इतने बड़े एडजेक्टिव के साथ हम ई आर और ई एस टी लगाने की बजाय इससे पहले मोर और मोस्ट लगा देते हैं ताकि साउंड को टुकड़ों में आसानी से बोला जा सके, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इसके बाद कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव होते हैं जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रियोर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, जो खुद ही पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का काम करते हैं, जिनका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट पहले नहीं बल्कि बाद में इन्हीं के साथ जुड़ जाता है। ये देखो, मिस्टर संजीव कुमार इज द सीनियर मेंबर ऑफ आवर क्लब, ही इज सीनियर टू अस। यहां फर्स्ट सेंटेंस में सीनियर एक पॉजिटिव डिग्री है, जबकि दूसरे सेंटेंस में ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि हमें इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मिस्टर अरुण कुमार इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ आवर क्लब। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंजक्शन देन आता है, परंतु इन IOR वाले लैटिन एडजेक्टिव्स से संबंधित एक बात जरूर ध्यान रखना कि इनके बाद कभी देन नहीं आता, हमेशा टू ही आता है जो एक प्रीपोजिशन होती है। अब डिग्री का द एंड आने वाला है, परंतु लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैक्ट जानने से पहले आपको एक जोक सुनना पड़ेगा ताकि वो फैक्ट आपको अच्छा समझ में आ सके। सरदार अपने बेटे को पहली बार फुटबॉल का मैच दिखाने के लिए ले गया। जब सभी खिलाड़ी फुटबॉल के पीछे पीछे भाग रहे थे तब सरदार के बेटे ने पूछा, पापा ये सभी फुटबॉल के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पापा बोला, अरे पुत्र ये गोल कर रहे हैं। तो बेटे ने कहा, परंतु पापा ये तो पहले से ही गोल है, इसे गोल कैसे करेंगे? यानी बॉल समझ रहा था, यानी ग्राउंड तो पहले ही गोल है तो इसको फिर क्यों गोल कर रहे हैं? यह बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कुछ वर्ड्स पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, पहले से ही परफेक्ट होते हैं, उनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाना पड़ता। एक वर्ड जो ये खुद परफेक्ट ही होता है, जो पहले से ही परफेक्ट हो, उससे पहले हम मोर या मोस्ट कैसे लगा सकते हैं? यदि हम ये कहें कि ही इज मोर परफेक्ट देन यू, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। दूसरे कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जैसे आइडल, राउंड, एक्सट्रीम, राइट, यूनिक, स्क्वायर, एक्सीलेंट और रॉन्ग। तो ये थी हमारी डिग्रीज और उनसे संबंधित कुछ बातें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक उन वर्ड्स को लेते हैं जो बार बार आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत होते हैं, अक्सर पूछ भी लिए जाते हैं, जैसे लिटल एंड फ्यू। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोई स्कूल का एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी ग्रामर की बुक उठाकर देख लेना, इनका जिक्र मिल ही जाता है। दोनों एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लिटल अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है और फ्यू काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, परंतु ये दो ही नहीं होते, इनके 6 बन जाते हैं, जैसे लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। पहले लिटल को समझते हैं। लिटल न के बराबर, लिटल का मतलब न के बराबर। ए लिटल थोड़ा परंतु पॉजिटिव। द लिटल जितना है वो सारा। मान लो आपके घर में 10 मेहमान आ जाएं और आपको चाय बनानी पड़े, यदि दूध हो 1 ही कप तो वो न के बराबर ही है, क्योंकि इससे काम नहीं चल सकता। इसलिए आप कहेंगे देयर इज लिटल मिल्क।
दूसरे दिन फिर 10 मेहमान आ जाएं और दूध है 5 या 6 कप, परंतु फिर भी आपने 7 कप पानी और 4 कप दूध डालकर चाय बना दी। अब मेहमान पी रहे हैं, वो टेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि सॉरी, दूध थोड़ा कम था, सॉरी देयर वाज लेस मिल्क। अब आप ये सोचेंगे लेस बीच में कहां से आ गया? हम तो लिटल, ए लिटल, द लिटल की बात कर रहे थे। ये लिटल की कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे लिटल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। यहां लेस इसलिए आया है क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। वैसे तो कंपैरिजन करने के लिए देन लगाते हैं, परंतु यहां देन लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। फिर भी आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं, सॉरी देयर वाज लेस मिल्क देन रिक्वायर्ड। लेस से थोड़ा और ए लिटल थोड़ा सा, यानी लेस चीज से, जो भी हमारे पास जो चीज है उससे थोड़ा सा कम, और ए लिटल थोड़ा सा और कम। आज तीसरा दिन है, मेहमान आज फिर 10 आ गए, परंतु चाय आज आप नहीं, आपका नौकर बनाएगा। वो दूध कम डालकर लाएगा, आपको चाय अच्छी नहीं लगेगी और फिर आप उसको डांटेंगे, ये कोई चाय है, दूध तो है नहीं इसमें। इज दिस टी? देयर इज नो मिल्क इन दिस। अब वो नौकर फटाक से जवाब देता है, सर आपने ही कहा था कि जल्दी से चाय बनाओ, लेट हो रहे हैं। जितना घर पर था वो सारा डाल ही दिया और लाने जाता तो आप लेट हो जाते। द लिटल वी हैड एट होम आई एडिड दैट। आओ अब ए लिटल को समझते हैं। एक वो कहावत है, सुनी ही होगी, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो किसी चीज की लिटल नॉलेज होनी चाहिए या फिर द लिटल। यदि लिटल जानकारी है तो न तो आप बोलेंगे और न ही आप उस काम को करेंगे, और यदि द लिटल है तो आप जितना भी बोलेंगे या करेंगे कम से कम वो तो सही होगा। जैसे कि जिसको इंग्लिश की लिटल नॉलेज होती है वो स्वीकार कर लेता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, और जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, वो बस यही कहता है कि आई हैव द लिटल नॉलेज दैट्स इनफ फॉर मी एंड माई गुड करियर। परंतु जिसको ए लिटल नॉलेज होती है वो दूसरों की कभी नहीं सुनता, बस बहस में जुट जाता है। इसलिए वो कहते हैं ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मैंने एक दोस्त को फोन करके पूछा, कुछ पैसों की जरूरत है, मिल जाएंगे क्या? वो बोला अब तो नहीं है, जो थोड़े से थे उनसे LIC की किस्त जमा करवा दी। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी नाउ, द लिटल हैड डिपॉजिट फॉर LIC इंस्टॉलमेंट। आपके एग्जाम्स में आए हुए और आपके पेरेंट्स आपसे पूछें कि तैयारी कैसी हो गई है, तो आप कहेंगे आई हैव लर्नड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ओनली ए लिटल रिविजन इज नीडेड। जब मैं गांव में गया तो देखा एक लड़की को पढ़ने का बहुत चाव था, उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर थी और उसके समझ में आया हुआ था, वो उसने सारा तैयार भी किया हुआ था। यह सब देखकर मेरे मन में एक विचार आया, ए लिटिल हेल्प कुड चेंज द डायरेक्शन ऑफ हर करियर। परंतु उसका भाई पढ़ने में बहुत कमजोर था। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि इसका पढ़ाई में मन ही नहीं है, जो थोड़ा सा पढ़ता है वो दूसरे दिन भूल जाता है। ही हैज नो इंटरेस्ट इन द स्टडी, द लिटल ही प्रिपेयर्स फॉरगेट्स द नेक्स्ट डे। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने पूछा, सर 1 लीटर को हम लिटल कहेंगे या ए लिटल? तब मैंने बताया कि लिटल या ए लिटल का कितना है इससे कोई संबंध नहीं होता। आपको जो देखना है वो ये है कि सेंस पॉजिटिव निकल रही है या नेगेटिव, काम चल सकता है या नहीं। यदि सेंस नेगेटिव है तो लिटल, और यदि सेंस पॉजिटिव है तो ए लिटल। जैसे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे थोड़े हैं। आई कांट हेल्प यू एज आई हैव लिटल मनी। परंतु यदि आप ये कहें कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई हैव लिटल मनी सो आई कैन हेल्प यू। पैसे तो दोनों बार सेम ही है, परंतु एक बार सेंस नेगेटिव है इसलिए लिटल, दूसरी बार सेंस पॉजिटिव है इसलिए ए लिटल। आशा है लिटल, ए लिटल और द लिटल में क्या फर्क होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो यहां सब सेम है। बस फर्क सिर्फ ये है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू काउंटेबल चीजों से पहले लगते हैं। जैसे मैं ऑफिस में बैठा था, मैम मेरे पास आई और पूछने लगी
आज थोड़े से स्टूडेंट्स आए हैं, क्या करना है? नया चैप्टर तो स्टार्ट कर नहीं सकते। व्हाट शुड बी डन? ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम। तो मैंने कहा चलो जो आए हैं उनको एक बार लास्ट चैप्टर फिर से रिवाइज करवा दो। द फ्यू हु हैव कम मेक देम रिवाइज द लास्ट चैप्टर। वो बिल्कुल गंजा हो गया है, उसके सिर पर बस कुछ ही बाल बचे हैं। ही हैज गॉट बाल्ड, ओनली फ्यू हेयर आर देयर ऑन हिज हेड। वह बहुत बूढ़ा हो गया है, बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ही हैज ग्रोन टू ओल्ड, ही इज ए गेस्ट ऑफ फ्यू डेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्यू हम तब यूज करते हैं जब कोई काउंटेबल चीज थोड़ी होती है और हमारी सोच भी नेगेटिव होती है। दूसरी ओर ए फ्यू में भी चीजें थोड़ी ही होती हैं, परंतु यहां हमारी सोच पॉजिटिव होती है। फ्यू में हम डाउट करते हैं, जबकि ए फ्यू में हम होप करते हैं। इसके अलावा जहां तक बात द फ्यू की है, जब आपकी सेंस जो थोड़े से या थोड़ी सी निकले तो समझना कि आप द फ्यू कहना चाहते हैं। जैसे कई बार डॉक्टर कहता है इनकी हालत बहुत खराब है, ज्यादा अच्छा होगा यदि जो थोड़े से दिन हैं उन्हें ये फैमिली मेंबर्स के साथ बिताए। हिज कंडीशन इज वेरी सीरियस, ही वुड बी बेटर इफ ही स्पेंड्स द फ्यू लास्ट डेज अमंग द फैमिली मेंबर्स। आखिर में एडजेक्टिव से संबंधित मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ग्रामर का स्टूडेंट होने के नाते आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि नंबर 1 कि एडजेक्टिव क्या होता है, नंबर 2 किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और नंबर 3 किस प्रकार से एक वर्ड कहीं एडजेक्टिव का तो कहीं कॉमन नाउन या नेम का काम कर सकता है, और किस प्रकार से एक ही वर्ड को जगह के अनुसार कहीं एडजेक्टिव तो कहीं प्रोनाउन बोला जा सकता है। नंबर 5 किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दे तो कॉमन नेम या नाउन बन जाता है। और नंबर 6 लिटल, ए लिटल और द लिटल में क्या डिफरेंस होता है। और नंबर 7 एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज किस प्रकार से काम करती हैं। नंबर 8 किसी वर्ड के साथ ओस, फुल, एल, आईसी, एबल एक्सेट्रा लगाकर किस प्रकार से एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। और नंबर 9 इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि मच क्वांटिटी के लिए आता है और मैनी नंबर के लिए यानी संख्या के लिए आता है। यदि आपको इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसके बाद आप एक्सरसाइज करने के मूड में भी हैं तो आप बन जाएंगे एजिक्शियन। हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, यानी वो वर्ड जो किसी नेम की केवल विशेषता ही नहीं, वैसे बताता तो यह संख्या भी है और मात्रा भी है, परंतु यहां विशेषता पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि 99% एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं। बाकी जो दूसरी टाइप से बिलोंग्स करते हैं वे ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 तक ही होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक, और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने इन दोनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से देखा है बिना स्किप किए तो आप इस एडजेक्टिव के चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस टॉपिक को आपने पसंद किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू।